आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की सलाम सलाम। आज का जो विषय है हमारे लिए वो विषय है यीशु के कदमों में। आज हम जिस विषय पे बात करेंगे वो विषय है यीशु के कदमों में। ये बहुत ही अच्छा विषय आज हम देखेंगे और लूका रचित सुसमाचार 17वां अध्याय 11 से 19 पद को हम आज पढ़ेंगे और उसके आधार पे आज का सुंदर अध्ययन हम करेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, लूका एक बहुत सुंदर वर्णन हमें करता है और उसका वर्णन हमें अध्याय 17 वचन 11 से 19 में इस प्रकार से मिलता है, जो मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। आप अपनी बाइबल में उसे पढ़िए और देखिए। ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूं, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांवों पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा। और वह सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 200 शुद्ध न हुए? तो फिर वे 9 कहाँ है? क्या इस परदेशी को छोड़ कोई और न निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। आज ये छोटे से शास्त्र भाग के द्वारा हम बहुत अच्छी बातें सीखने वाले हैं। और सबसे पहला जो पद है वो हम देखेंगे, लूका रचित सुसमाचार 17वां अध्याय और 11 पद। ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। पहला ही पद हमें बहुत अच्छी बातें सिखाता है और आप सबको मुझे ये वचन सीखना है। सबसे पहले यीशु मसीह कहाँ से कहाँ जा रहा था उसके बारे में यहाँ पर वर्णन दिया गया है। यीशु मसीह यरूशलेम को जा रहे थे। उसका जो जाना था वो यरूशलेम को जाना था। वो जो जा रहे थे वो एक बड़े शहर को जा रहे थे। उस जमाने में इज़राइल देश का वो पाटनगर था, वो राजधानी थी, आज भी यरूशलेम ही है। लेकिन उस जमाने की बात करें तब भी वो इज़राइल देश के एक बड़े शहर को वो जा रहा था, यरूशलेम को। वो सबसे पवित्र माना जाता है वो शहर को, उस जमाने में भी और आज भी। और इज़राइल देश की वो राजधानी थी। लेकिन बीच में कुछ ऐसे प्रदेश आते थे जिसका वर्णन यहाँ पर किया गया है, सामरिया और गलील। इन दोनों के बीच से वो गुजर रहे थे। वहां से वो जाते हुए उनको जाना था यरूशलेम को, एक बड़े पवित्र शहर को उनको जाना था। लेकिन जाते जाते उनको ऐसे रास्ते से जाना पड़ा जहां बीच में सामरिया और गलील प्रदेश आते थे। उस जमाने में बहुत बड़े बड़े देश नहीं होते थे, छोटे छोटे प्रांत होते थे। और इज़राइल देश के 3 भाग थे उस जमाने में। इज़राइल देश के 3 भाग थे। एक था यरूशलेम, दूसरा था यहूदिया और तीसरा था गलील। लेकिन यहाँ पर हम जो 3 प्रदेश देखते हैं, वहाँ पर यरूशलेम यानी एक पवित्र शहर, दूसरा सामरिया यानी एक ऐसे लोग रहते थे जहाँ पर यहूदी लोग नहीं जा सकते थे, पिछड़े हुए लोग रहते थे, पछात लोग रहते थे, निम्न जाति के लोग रहते थे। एक शहर का जो नाम लिया गया है वो बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही बड़ा और बहुत ही पवित्र शहर है। लेकिन दूसरा जो प्रदेश है सामरिया, वो सामरिया बहुत छोटी जाति के लोग रहते थे, अछूते लोग रहते थे, बहुत ही निम्न कोटि के लोग रहते थे। वहां पर कोई बड़े घराने के लोग नहीं रहते थे, उनको बहुत ही निचली जाति का माना जाता था। जैसे हमारे भारत देश में वर्ण प्रथा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उसमें जो शूद्र जो जाति है वो सबसे नीची जाति कही जाती है। हम नहीं मानते, लेकिन जो पहले की जमाने की जो सोच थी उसके आधार पर देखे जाए तो शूद्र वो बहुत ही निम्न कोटि के लोग कहे जाते थे। उस जमाने में भी यहूदी लोग थे और उससे बिल्कुल छोटे लोग जो थे, अछूते लोग थे, वो थे सामरी लोग थे। तो वे सामरी लोग थे, बहुत ही अछूते लोग थे। उनके साथ कोई मेल मिलाप नहीं था, उनके साथ बातचीत करना, उनके साथ खाना खाना और कोई प्रकार का व्यवहार करना वो जायज़ नहीं था, वो अच्छी बात नहीं थी। तो सबसे पहले हमने जिस शहर का नाम सुना वो यरूशलेम है। वो सबसे पवित्र शहर, सबसे अच्छा बड़ा शहर था। लेकिन उसके बाद का जो प्रांत का नाम हम सुन रहे हैं वो है सामरिया।
यानी बहुत ही पछात लोग वहां पर रहते थे। और तीसरा जो है वो गलील है। तीनों प्रदेश की विशेषताएं हैं। पहले जो है यरूशलेम, वो सबसे पवित्र शहर के रूप में हम देखते हैं। दूसरा जो सामरिया है वो सबसे निम्न कोटि का, सबसे पछात और सबसे अछूते लोग रहने वाले, जो निम्न कोटि के लोग हैं वो रहते थे। लेकिन गलील का जो प्रदेश था वो इसलिए गलील का प्रदेश कहा जाता था क्योंकि गलील का जो समुंदर है उसके किनारे आसपास बसे जो गांव शहर थे, उस प्रांत के लोगों को गलील के लोग कहे जाते थे, गलील का प्रांत कहा जाता था। मतलब तीन प्रदेश के बारे में हम विशेषता देखते हैं। पहला जो था यरूशलेम, वो सबसे पवित्र भूमि, सबसे पवित्र शहर, उसको पवित्रता के रूप में देखते हैं। दूसरा अपवित्रता के रूप में देखते हैं। और तीसरा जो है वो समंदर के किनारे जो बसे गांव हैं उसको गलील प्रांत कहा जाता है। समंदर को आप जानते हैं कि समंदर में क्या होता है कि समंदर खारा होता है। समंदर का पानी मीठा नहीं होता है, खारा होता है। दूसरा, समंदर के किनारे रहने वाले लोग ज्यादातर वैसे लोग होते हैं जो मछली पकड़ने वाले, मछुआरे लोग होते हैं, अनपढ़ लोग होते हैं, इतने अच्छे लोग नहीं होते। मतलब काम काज करने वाले, वो नाव में जाकर मछली पकड़ने वाले साधारण लोग, मिडिल क्लास के लोग थे जैसे कि माना जाए। और दूसरी समंदर की बात ये होती है कि समंदर में जो लहरें उठती है वो तो समंदर ऐसे उछलता है, तो वो भवसागर को, दुनिया को, जीवन को दिखाता है। तो तीन शहर की तीन विशेषताएं, तीन प्रांत की तीन विशेषताएं। पहला जो शहर है यरूशलेम, वो पवित्रता को दर्शाता है। दूसरा अपवित्रता को दर्शाता है सामरिया। और तीसरा समंदर को दर्शाता है जहां पर स्थिरता नहीं है। तो समंदर कभी भी स्थिर नहीं होता। तो तीन प्रकार की बात को हम देखते हैं। और तीन प्रकार की बात को देखते हैं। यरूशलेम वो हमारी आत्मा को दर्शाती है। गलील वो हमारे प्राण, हमारी बुद्धि, हमारी समझ को दर्शाते हैं। हमारी बुद्धि और हमारा प्राण है ना विचलित होता है, हमारे विचार को दर्शाता। हमारा विचार कभी स्थिर नहीं होता है, समंदर की लहरों की तरह वो भी उछलता है। कभी वो शांत होता है, कभी उछलता है, कभी हम बहुत चिंतित हो जाते हैं, कभी बड़े दुखी हो जाते हैं, कभी बहुत आनंदित हो जाते हैं। मतलब हमारा जो मन की जो स्थिति है ना वो डामाडोल रहती है, वो कभी स्थिर नहीं रहती है। वो गलील प्रांत को दर्शाता है। और तीसरा जो है वो हमारी बॉडी को दर्शाता है, हमारे शरीर को दर्शाता है। आप देखिए कि हमारा शरीर सबसे निम्न कोटि का होता है, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे बुढ़ापा आता है, वैसे वैसे उसकी चेहरे पर उसकी जो रौनक है वो जाती है, वो बूढ़ा दिखने लगता है। बाल है वो सफ़ेद होने लगते हैं, झुर्रियाँ आने लगती है चेहरे पर। बॉडी हमेशा बूढ़ी होती है, जवान नहीं होती है। बचपन से जवानी और जवानी से बुढ़ापे तक ये शरीर का स्थिति होता है और शरीर एक दिन मर जाता है। बहुत निम्न कोटि का है, धूल से लिया गया है और धूल में मिट्टी में मिल जाता है। क्या औकात रहती है शरीर की? कुछ भी औकात नहीं है। वो लिया गया है, ये धूल से लिया गया है, धूल में ही मिट जाता है वो, तो उसकी कोई औकात नहीं है। धूल बराबर है हमारा शरीर, वो सामरिया को दर्शाता है। तो पहले पद को हमने जब सुना तो उसमें दो बातें हमने से कि पहला पवित्रता, दूसरा अपवित्रता, तीसरा अस्थिरता। समझ रहे हैं ना आप लोग? अस्थिरता, लहरें उठती है उसको, और उसको आध्यात्मिक रीति से देखा हमने तो आत्मा, प्राण यानी विचार, और तीसरा शरीर। अभी आगे दूसरा 12 वचन देखते हैं क्या कहता है वचन। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। बड़े ध्यान से सुनिए आप लोग इस वचन को कि प्रभु यीशु मसीह ना तो गलील को जा रहे हैं ना तो सामरिया को जा रहे हैं। उनका जाने का उद्देश्य है यरूशलेम, लेकिन बीच में पड़ते हैं दो प्रदेश, उस बीच में से वो जा रहे हैं, गलील और सामरिया के बीच से वो पसार हो रहे हैं, वहां से गुजर रहे हैं, और उस गांव से उनको एक गांव से जाना पड़ा। लेकिन आप बड़े ध्यान से देखेंगे ना तो 3 प्रांतों का नाम लिखा है, जैसे यरूशलेम लिखा है, जैसे सामरिया लिखा है और जैसे गलील लिखा है। लेकिन कौन से गांव से वो गुजर रहे हैं ना, उस गांव के बारे में नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा उसकी मैं वजह बताता हूं। 12वें पद में हम जानबूझ के उस गांव के नाम को नहीं देख पाते। अच्छी बात है, नहीं लिखा, पवित्र आत्मा ने सही तरीके से लिखा हुआ है यहाँ पर लूका द्वारा। गांव मतलब कोई एक पर्टिकुलर गांव हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं लिखा। इस दुनिया में ना तो प्रभु यीशु सिर्फ यहूदी लोगों के लिए आया, ना कोई अन्य जाति के लिए आया, वो सारी मानव जाति के लिए आया। इसलिए यहाँ पे जानबूझ के प्रभु यीशु मसीह कहाँ से गुजर रहा है उस गांव का नाम नहीं लिखा। ताली बजा दीजिए एक बार, हालेलुया। यदि वहां कोई गांव का नाम लिखा होता तो ये ऐसा कहा जाता कि उस गांव में ऐसे लोग रहते हैं या ऐसा हुआ वहां। जानबूझ के इस गांव का नाम नहीं लिखा, इसलिए कि यीशु मसीह किसी धर्म के लिए नहीं आया, किसी प्रकार के एक ही कोई जाति के लिए नहीं आया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यीशु मसीह तो भाई यहूदी है, वो यहूदी कुल को बचाने के लिए आया, हमारा भगवान परमात्मा नहीं है, हमारा प्रभु नहीं है, किसी और का है। नहीं,
बाइबल ऐसे सिखाती है यूहन्ना 3:16 में कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, यहूदियों से प्रेम किया नहीं लिखा, पूरे दुनिया के लोगों से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे उसका नाश न हो परंतु वो अनंत जीवन पाए। हालेलुया, ताली बजा दीजिए इस वचन के लिए। तो प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में किसी जाति के लिए नहीं आए, किसी धर्म के लिए नहीं आए, किसी पर्टिकुलर समाज के लिए नहीं आए, वो सारी मानव जाति के लिए आए। इसलिए यहाँ पर 3 प्रदेशों का नाम लिखा, लेकिन कौन से गांव से वो गुजर रहे हैं वो नहीं लिखा। अच्छी बात है। तो 12वें पद में हम आगे पढ़ते हैं कि किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। आप समझ सकते हो कि किसी गांव में कोढ़ी रह ही नहीं सकते। पहली बात, किसी गांव में कोढ़ी को रहना यह संभव ही नहीं था, क्योंकि जब किसी को कोढ़ हो जाता है उस कोढ़ी व्यक्ति को गांव के बाहर भेज दिया जाता है। वो गांव में नहीं रह सकते, अच्छे लोगों के बीच में वो नहीं रह सकते, क्योंकि उनको जो रोग है उस जमाने में कोढ़ के रोग को सबसे श्रापित रोग कहा जाता था, सबसे घिनौना रोग कहा जाता था, सबसे ज्यादा संक्रमित करने वाला ये रोग था। मतलब एक को हुआ तो दूसरे को होने की पूरी संभावना रहती थी। वो संक्रमित रोग था, वो चेपी रोग था, दूसरों को बहुत जल्दी लग जाता था, श्रापित रोग था। उस जिसको भी वो व्याधि हो जाती थी कोढ़ की, वो व्यक्ति समाज के अंदर बहिष्कृत हो जाता था, समाज के अंदर उसको कोई गणना नहीं दी जाती थी, समाज के अंदर उसको बिल्कुल मतलब गांव के बाहर करना होता है, क्योंकि वो गांव में यदि फैल गई वो रोग तो पूरे गांव के लोगों को वो हो सकता था। इसलिए क्या वहां पर नियम बंधा था कि जिसको भी कोढ़ का रोग हो जाता है, वो यदि नहीं सुधर रहा है, बिगड़ रही है उसकी स्थिति, तो उसको गांव के बाहर भेज दिया जाता था, गांव के बाहर भेज दिया जाता था। जंगल में किसी वीराने जगह में रहना है जहां लोग नहीं आते, साधारण लोग, अच्छे लोग वहां नहीं जा सकते, और किसी प्रदेश में उनको मतलब ये सूचित किया जाता था कि आपको इसी प्रदेश में रहना है, किसी और प्रदेश में आप लोग नहीं जा सकते। तो मेरा कहना का मतलब ये कि प्रभु यीशु मसीह उस गांव से, उस जगह से जा रहे थे जहां से उनको जाना नहीं था, क्योंकि वहां कौन से लोग रहते थे? अच्छे लोग नहीं रहते थे, वहां पर कोढ़ी लोग रहते थे। वो जो इलाका था वो पर्टिकुलर कोढ़ी जो लोग रहते थे, जहां बीमार लोग रहते थे, संक्रमित लोग रहते थे, उस गांव में से प्रभु को जाना हुआ। प्रभु ने जानबूझ के उस गांव से जाना पसंद किया। ये दुनिया को दर्शाता है। इस दुनिया में पाप और पाप, आदम से लेकर अब तक पाप और पाप चल रहा है। इस दुनिया में कोई परमेश्वर आए ये संभव ही नहीं था, क्योंकि जहां पाप है वहां ईश्वर जा ही नहीं सकता। फिर भी यीशु मसीह ने परमेश्वर होते हुए भी इस संसार में आज से 2000 साल पहले चरनी में जन्म लिया। ताली बजा दीजिए, हालेलुया। जिस दुनिया में सबसे ज्यादा पाप था, घिनौनी बात थी, अच्छी बात नहीं थी, अपवित्रता थी, उसी जगह पे प्रभु यीशु मसीह को मनुष्य का रूप लेकर आना पड़ा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कौन से गांव से, इसलिए जानबूझ के गांव का नाम नहीं लिखा इसमें, लेकिन जहां से वो गुजर रहे हैं उस इलाके में अच्छे लोग नहीं रहते। उस इलाके में कोढ़ी और संक्रमित रोग से पीड़ित जो लोग हैं, जिसके उंगलियां गल जाती है, नाक टूट जाता है, शरीर पूरा सड़ने लगता है और वो बिल्कुल पिघल जाता है शरीर, और एक दिन वो आदमी ऐसे ही सड़ के मर जाता है। ये रोग बहुत खतरनाक था उस जमाने में। आज भी कुछ साल पहले कोढ़ का रोग जिसे हो जाता है तो लोग घृणा करते हैं, वो दवाई लेते हुए भी उनको समाज वाले अच्छे मन से नहीं देखते, अच्छी दृष्टि से नहीं देखते। ये 2000 साल पहले की बात है। उस जमाने में बहुत ही दकियानुसी ख्याल थे, इसके कारण लोग ऐसे लोगों को बिल्कुल ध्यान से नहीं देखते थे, उनको कोई प्यार नहीं करता था, उनको कोई सुधी नहीं लेता था, उनकी कोई संभाल नहीं, उनके पास ही कोई जाता नहीं था। जंगल में वो गुजारा करते थे, ऐसे वीराने में जहाँ पर जीव जंतु रहते थे, जहाँ पे जानवर रहते थे, जहाँ पे बहुत ही घटिया किस्म का जो इलाका था, सबसे खराब इलाका था, वहाँ पर उनको आसरा मिलता था। अच्छी जगह पे तो नहीं जा सकते थे वो, अच्छी जगह पे तो उनको जाना जायज भी नहीं था, मुमकिन भी नहीं था उनके लिए। लेकिन जानबूझ के प्रभु ऐसे इलाके से गए जहां पर कोढ़ी लोग रहते थे, और बात ऐसी बनी कि वहां पर 10 कोढ़ी थे। कितने हो गए वो पता नहीं, लेकिन 10 कोढ़ियों का एक झुंड रहता था। एक कोढ़ी को जब कोढ़ हुआ तो उसको उस इलाके में भेज दिया गया, दूसरे को कोढ़ हो गया तो उस आश्रय स्थान में भेज दिया गया, तीसरे को हुआ तो वहां पर तू जा भाई, तेरा इलाका। ऐसे करते 10 या उससे अधिक हुए होंगे, लेकिन यहां पर हमें 10 लोगों को दिखाया गया है। तो 10 कोढ़ी लोग वहां पर रहते थे। प्रभु यीशु मसीह कहां जा रहे थे? सबसे पवित्र भूमि यरूशलेम को जा रहे थे।
जहां परमेश्वर का मंदिर था। दुनिया में एक ही मंदिर था। उस राजधानी यरूशलेम में वो जा रहे थे, सबसे पवित्र भूमि में जा रहे थे, लेकिन गुजरना कहां से पड़ा उनको? सबसे अपवित्र जगह से। सबसे पवित्र जगह पे जाने के पहले उनको सबसे अपवित्र जगह से गुजरना पड़ा। इसी तरह से आप बड़े ध्यान से सुनिए कि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर है, लेकिन सबसे भयंकर जो दुनिया है, ये पापी दुनिया है, वहां यीशु मसीह को आना पड़ा। यहां उन्होंने 3.5 साल तक मानव जाति की सेवा करी। उसके बाद सारी मानव जाति का पाप कलवरी के क्रूस पर उन्होंने उठा लिया और वो मर गए, उनको दफनाया गया, वो जिंदा हो गए और आज फिर से वहां पवित्र स्वर्ग में वो विराजमान है। ताली बजा दीजिए। स्वर्ग से आए और स्वर्ग में जाना था, उस दौरान मनुष्य के रूप में उन्होंने जन्म लिया और ये सबसे अपवित्र जगह, वहां जहां मनुष्य पाप में गिरा था, उस जगह पर प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया। जानबूझ के प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए मनुष्य का रूप लेकर। ताली बजा दीजिए। ये हमारे परमेश्वर का बड़प्पन है, ये हमारे परमेश्वर की बहुत बड़ी हमारे ऊपर अनुग्रह है कि वो पापी लोगों के बीच में आए। प्रभु यीशु मसीह को मालूम था कि उस जगह पे कोढ़ी लोग रहते हैं, ऐसे इलाके से गुजरना ठीक बात नहीं थी, लेकिन वहां से गुजर रहे थे। तो लिखा है 12 पद में, किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। 13 पद में लिखा है, उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा। किसने कहा? आप लोगों ने सुना कि वहां पर 10 कोढ़ी थे। एक व्यक्ति ने पुकारा कि हे प्रभु मुझ पे दया कर, या प्रभु मुझे चंगा कर। किसी 10 में से किसी एक व्यक्ति ने पुकारा? नहीं। बहुवचन में ऐसा लिखा है, उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा। ऊंचे शब्द से कहा। कितने लोगों ने कहा? लगभग 10 लोगों ने एक साथ पुकारा। जब यीशु मसीह को आते देख रहे होंगे तो उन्होंने देखा होगा कोई व्यक्ति आ रहा है। यीशु मसीह के साथ उसके 12 चेले भी थे, यानी 13 लोग वहां से गुजर रहे थे। तो जो कोढ़ी लोग थे उन्होंने सोचा कि कौन आ रहे हैं हमारे इलाके में, जहां पर हम लोग कोढ़ी लोग रहते, अशुद्ध जगह, इतनी भीड़ कहाँ? मतलब भीड़ मतलब 13 लोग, 12-13 लोग वहां से कुछ आ रहे हैं। तो उनको थोड़ा सा कुतूहल हुआ। उन्होंने देखा कि यीशु मसीह आ रहे हैं, उन्होंने उसके बारे में शायद सुना होगा। वो बड़े कुतूहल बस देखने लगे एक दूसरे की तरफ। अरे ये गुरुजी आ रहे हैं सामने से। उन्होंने आपस में मशवरा किया, आपस में उन्होंने सोचा। मान लीजिए किसी बड़ा व्यक्ति होगा उम्र में, तो छोटे व्यक्ति ने कहा, भाई साहब आप यीशु मसीह को पुकारिए। मैं कैसे पुकारूं? मैं तो कोढ़ का रोगी हूं, आप भी है, लेकिन आप हमारे बीच में बुजुर्ग हैं, आप बड़े हैं उम्र में, आप बोलिए ना उनसे, क्योंकि हम तो वैसे भी कोढ़ के रोग से पीड़ित है, हम तो अशुद्ध है, तो किसी को किसी के पास जाना हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, तो आप हिम्मत करके आप बोलिए। सब लोगों ने मशवरा किया, सब लोगों ने सोचा, एकजुट हुए, एक मन हुए। बड़े ध्यान से सुना, इस छोटे से शास्त्र भाग में बहुत बड़ी बात सिखाई है हमें। तो एक व्यक्ति ने नहीं पुकारा, सब लोगों ने मशवरा किया, सब लोगों ने एकता में बने रहे सब लोग, और सब लोगों ने मिलजुल कर ऊंचे शब्द से एक ही आवाज में कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। एक व्यक्ति ने नहीं पुकारा। बड़े ध्यान से सुनना, वे लोग कैसे थे? धिक्कार पाए हुए लोग थे। वे लोग कैसे थे? समाज से बहिष्कृत हुए लोग थे। वो लोग कैसे थे? अशुद्ध लोग थे। वो लोग कैसे थे? अछूता लोग थे। उनके पास कोई जाता नहीं था, उनको छूते नहीं थे। ऐसे भी लिखा है बाइबल में कि वो दूर से ही बोलते थे, अशुद्ध हूं, मैं अशुद्ध हूं। वो खुद इकरार करते थे जोर जोर से। यदि कोई उसके आसपास भी जाता है तो उनको बोलना होता है कि मैं यहाँ पर अशुद्ध हूं, मैं खड़ा हूं, भाई आप यहाँ से मत गुजरिए। ऐसे करके सामने वालों को, जिसको पता नहीं है, उनको रोकना पड़ता था। लेकिन उन्होंने ऐसा मशवरा किया, साथ में खड़े होकर उन्होंने चर्चा किया क्या करें, लेकिन सब ने मिलकर हिम्मत किया। ताली बजा दीजिए। बड़े ध्यान से सुनिए, ये लोग समाज से बहिष्कृत थे, ये लोग समाज से घृणित व्यक्ति थे, समाज से निकाले गए हुए लोग थे, बीमार व्यक्ति थे, रोगी थे, कोढ़ी थे, और अभी मृत्यु की छाया में थे। वो लोग अभी उनको मरना था, शरीर गल रहा था, उंगलियां टूट रही थी, हाथ पैर की उंगलियां टूट रही थी, गल रही थी। अभी उनके जीवन में जीने की कोई उम्मीद नहीं, लेकिन उनके अंदर एक अच्छी बात थी, वो थी एकता। सब लोगों ने मशवरा किया, सब लोगों ने एक आपस में बात किया और वो एकजुट हुए और सब ने साथ में मिलकर पुकारा, हे यीशु, हे स्वामी। हे यीशु पुकारने में मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। उसका नाम ही था, तो किसी को भी नाम से बुलाएं तो क्या उसमें दिक्कत है? कोई बात नहीं। लेकिन दूसरा शब्द आपको थोड़ा सा
हिम्मत दिलाएगा। पहला शब्द है हे यीशु, वहां बहुत आश्चर्य की बात नहीं क्योंकि उसका नाम यीशु था तो यीशु से ही पुकारेंगे। लेकिन दूसरा शब्द था हे स्वामी। आज यीशु को सब लोग जानते हैं, दुनिया के हर धर्म के लोग जानते हैं। हाँ भाई, ये मसीही लोगों का जो प्रभु है ना, उसका नाम यीशु है। सब लोग जानते हैं, हर धर्म के लोग, चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो बौद्धिस्ट हो, चाहे जैन हो, चाहे किसी भी धर्म से, दुनिया के किसी भी धर्म से हो, लेकिन उसको यीशु मालूम है कि यीशु कौन थे। लेकिन सबको मालूम नहीं कि वो स्वामी है। आज हमें वो पता करना है, वो समझना है कि यीशु सिर्फ यीशु नहीं है, मेरे जीवन का मालिक है। हालेलुया, ताली बजा दीजिए आप लोग। तो यहां पर उन्होंने एक साथ होकर एक ही आवाज में, बुलंद आवाज में कहा, है यीशु, है स्वामी, मुझ पर दया कर नहीं लिखा है, हम पर दया कर। मतलब एकता से वो बोले, एकता से उन्होंने पुकारा। बड़े ध्यान से इस छोटे से पद को सुनिए आप। इस 13 पद आपको लगता है कि हे यीशु, हे स्वामी कह के उनको पुकार दिया और दया की भीख मांगी, दया की अपेक्षा की, लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं। ध्यान से सुनिए आप, बड़े ध्यान से सुनिए। क्या होगा वो मैं बाद में बताता हूं, लेकिन पहले सुनिए। 10 लोग थे, वो कोढ़ी थे, एक ही रोग से पीड़ित थे, सबको संक्रमित करने वाला रोग था। एक व्यक्ति दूसरे को और भी संक्रमित कर सकता था, फिर भी वो इकट्ठा थे। लेकिन आज दुनिया का माहौल कैसा है? सब लोग अच्छे हैं, फिर भी एक नहीं है। वो लोग कैसे थे? एक दूसरे को संक्रमित कर सकते थे, क्योंकि वो रोग संक्रमित रोग था, दूसरे को लग सकता था। वो सारे के सारे कोढ़ी थे, एक कोढ़ी दूसरे को और भी कोढ़ ला सकता है, फिर भी वो साथ में थे। लेकिन आज क्या है दुनिया? अच्छे हैं लोग, साथ में नहीं है, एकता में नहीं है। वो बीमार थे, दूसरे को और भी बीमार कर सकते थे, लेकिन उनकी मजबूरी ये थी कि उनको एकता में रहना जरूरी है। अच्छे भले लोगों को एकता में रहना चाहिए, वो बिल्कुल नहीं है। लेकिन जो लोग संक्रमित रोग से पीड़ित थे, कोढ़ के रोग से पीड़ित थे, वो 10 लोग वहां पर इकट्ठा थे। शरीर से हम ठीक है, लेकिन दिमाग से बीमार है हम लोग, क्योंकि हम इकट्ठा नहीं रहते, एकता में नहीं हम लोग। लेकिन ये लोग शरीर से बीमार थे, लेकिन मन से और आत्मा से इकट्ठा थे। मरना है तो मरना है, और क्या। वो ऐसा नहीं सोचता था कि भाई उसको मुझसे ज्यादा कोढ़ का रोग हो गया और मुझे थोड़ा कम है, तो मैं इससे संक्रमित हो जाऊंगा और मैं ज्यादा बीमार हो गया तो नहीं। वो नहीं था उनको डर। वो इकट्ठा थे, एकजुट थे, एक मन के थे। उन्होंने जब पुकारा ना, वो एक साथ पुकारा उन्होंने। आज हमारे बीच में मशवरा नहीं है, आज हमारे बीच में एकता की कमी है। आज तो मसीही लोग बहुत लड़ते हैं, क्रिश्चियन इतने लड़ते हैं ना, ये मंडली वो मंडली, ये हमें कोढ़ी लोग सिखा रहे हैं एकता में रहना। हमने कोढ़ी लोगों को समाज के बाहर कर दिया, लेकिन हम समाज में रहने वाले लोग सामाजिक रीति से नहीं रहते, इकट्ठा नहीं रहते, एक मन के नहीं है। इन्होंने एक मन होकर मशवरा करके, एक दूसरे के साथ बातचीत करके, एकदम एक सुर में, एक आवाज में कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। आज हम भले लोग हैं, अच्छे लोग हैं, विश्वासु लोग हैं। आज हमें सबको एक साथ पुकारना है, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। ताली बजा दीजिए। 14 पद क्या कहता, ध्यान से सुनिए। उसने उन्हें देखकर कहा, उन्हें देखकर कहा, क्या कहा? जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। इसको भी सुनना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये कहानी, ये शब्द थोड़ा आपको आसान नहीं लगेगा। 10 लोगों ने एक साथ पुकारा कि हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। तब यीशु मसीह ने 10 को एक ही आवाज में कहा, जाओ और अपने, दूसरों के नहीं, अपने याजकों को दिखाओ। पुराने नियम में ऐसा बताया गया है, लेवीय व्यवस्था 14 अध्याय में ऐसा कहा गया कि यदि किसी को कोढ़ का रोग होता है तो उसे याजक के पास जाना पड़ता है। याजक उसे 7 दिन तक कोठरी में बंद करके रखता है। जैसे हम कोरोना में 7 दिन, 14 दिन, 28 दिन क्वारंटाइन थे, वो बाइबल में नियम पहले से दिया गया है। ये यहूदियों के लिए बहुत ही जरूरी विधि था, और याजक देखेगा उसको, और वो याजक, धर्म का पंडित, उसे देखकर जांचेगा, उसकी जांच पड़ताल करेगा और उसको सर्टिफाइड करेगा कि हाँ अभी तू ठीक है। तब जाके उसको कुछ अर्पण करना पड़ेगा। उसके बाद उसको सब नहलाना है, धुलाना, ये बहुत सारी लंबी विधि होती है। उसके बाद फिर से उसको थोड़ा चेक किया जाता है और सब कुछ ठीक होता है, तब वापस वो समाज में जा सकता है, नहीं तो नहीं। तो सबसे पहले यीशु मसीह ने उन 10 कोढ़ियों को कहा, जाओ
अपने याजकों को दिखाओ।